तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 11 हिंदी चैप्टर फर्स्ट नमक का दारोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, इस कहानी का सारांश बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमक का दारोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इस कहानी के अंदर दो मुख्य पात्र है, एक है मुंशी बंसीधर तो दूसरा पंडित अलोपीदीन जी। मुंशी बंसीधर काफी ईमानदार और धर्म के प्रतीक थे। वे इस कहानी के अंत तक अपनी ईमानदारी पर टिके रहे। तो दूसरी ओर पंडित अलोपीदीन जी लक्ष्मी के उपासक थे। उनका मानना था कि हम इस संसार में पैसों के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। नमक एक ईश्वर प्रदत्त वस्तु थी। जब हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए तब उन्होंने नमक व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। जिस तरीके से हमारे बाजारों के अंदर ब्लैक मार्केटिंग होती है, उस तरीके से नमक की कालाबाजारी होने लगी। उस कालाबाजारी को रोकने के लिए एक नमक का विभाग बनाया गया। तो उस विभाग की खास विशेषता यह थी कि जिस भी अधिकारी की उसके अंदर नौकरी लगती थी, वहां पर उन्हें मासिक वेतन के साथ साथ ऊपरी आय भी मिलता था। तो लोग पटवारगिरी जैसा सम्मानित पद भी छोड़कर उसके अंतर्गत नौकरी पाना चाहते थे। यहाँ तक कि वकीलों का भी जी ललचाता था। मुंशी बंसीधर काफी पढ़े लिखे एवं शिक्षित आदमी थे। वो नौकरी की तलाश में निकल रहे थे। तब उनके पिताजी बूढ़े मुंशी जी ने समझाया कि तुम मेरी स्थिति तो जान ही रहे हो। मैं एक बुढ़ा कगार वृक्ष पर खड़ा हूँ, ना जाने कब गिर पड़ूं। लड़कियां जो घास फूस की तरह बढ़ती ही चली जाती है। तो तुम इन सारी बातों का ध्यान रखो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। उन्होंने ओहदे को क्या कहा है? पीर का मजार। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। बुढ़े मुंशी जी ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमें पूर्णमासी के अंतर्गत चार एक बार दिखाई देता है और धीरे धीरे वे समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से मासिक वेतन भी हमें महीने में एक बार ही मिलता है और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ सूत्र है, जिससे मनुष्य की बरकत होती है। जो मासिक वेतन होता है वो तो आदमी देता है, लेकिन ऊपरी आय ईश्वर देता है। तुम स्वयं एक विद्वान हो, तुम्हें समझाने की क्या जरूरत। बुढ़े मुंशी जी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और वह नौकरी पर निकल पड़े। अच्छे शगुन थे। जाते ही वे नमक विभाग में दारोगा बन गए। जैसे ही उनके पिताजी एवं माताजी ने यह खबर सुनी तो वो काफी प्रसन्न हुए। अभी नमक विभाग के अंतर्गत मुंशी बंसीधर को आए हुए 6 ही महीने हुए। उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से नमक विभाग के अधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। मतलब मुंशी बंसीधर ने अपना कार्य इतनी कुशलता से किया कि नमक विभाग के सभी अधिकारी है जो उनसे प्रेरित हो गए। उनसे प्रेरित होने का मतलब यह है कि उन्हें मुंशी बंसीधर काफी पसंद आने लगे। जो नमक विभाग के अधिकारी थे वो नशे में मस्त सो रहे थे। मुंशी बंसीधर भी एक कमरे में सो गए। जाड़े का मौसम था। नमक विभाग के 1 मील पूर्व में यमुना नदी बहती थी। तब उन्होंने सुना कि गाड़ियों से कल कल की आवाज सुनाई दे रही है। तब उन्होंने सोचा कि इतनी रात में गाड़ियों की कल कल की आवाज कहां से आ रही है। तर्क ने ब्रह्म को पुष्ट किया। दारोगा साहब ने वर्दी पहनी, तमंचा लगाया, बंदूक ली और घोड़े पर सवार होकर यमुना नदी पर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां जा रही है। उन्होंने उन गाड़ियों को रोका और पूछा कि इन गाड़ियों के अंदर क्या है। तो कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने गाड़ियों को टटोला तो उन्हें नमक विभाग के अंतर्गत नमक के थैले होते थे वो मिल गए। तब उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां किसकी है। तो जवाब मिला कि ये दातागंज की पंडित अलोपीदीन की है। तो मुंशी बंसीधर ने कहा कि जाओ पंडित अलोपीदीन को बुलाकर लेकर आओ। तो सभी कर्मचारी थे वो पंडित अलोपीदीन के पास गए और बोले, महाराज मुंशी बंसीधर ने आपको बुलाया है। जो पंडित अलोपीदीन थे वो सजीले रथ पर सवार थे, पान का बेड़ा मुंह में था और वो आए और उन्होंने कहा कि बोलिए क्या आज्ञा है। तब उन्होंने कहा कि आप नमक का व्यापार कर रहे हो जो सरकारी हुक्म के विरुद्ध है। तब पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बोले कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं। तो मुंशी बंसीधर ने कहा
कि आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो पंडित अलोपीदीन ने कहा कि इसमें गिरफ्तारी की क्या बात है, ये तो हमारे घर का मामला है, इसे हम अभी सुलझा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इस घाट से निकले और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। इसका मतलब यह है कि हम इस नदी से निकल रहे हैं और इस घाट के देवता मतलब आपको हम भेंट यानी कुछ भी पैसे नहीं दे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ, आप इन गाड़ियों को जाने दीजिए। तो पंडित अलोपीदीन ने ऐसा कहा, लेकिन मुंशी बंसीधर ने कहा 1000 क्या, 1 लाख भी नहीं। तो फिर पंडित अलोपीदीन ने कहा कि 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40,000, 40,000 तक वो आगे और उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों को जाने दीजिए। लेकिन बंसीधर ने कहा कि 40,000 क्या, 40 लाख भी मुझे इससे नहीं रोक सकते। तो अब उन्होंने जमादार बदलू सिंह को कहा कि इसे तुम गिरफ्तार कर लो। पंडित अलोपीदीन दातागंज के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, उनके लाखों का लेन देन था, छोटे बड़े सभी उनके कर्जदार थे। बदलू सिंह ने भी मुंशी बंसीधर को मन में गालियां दी और पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने लगे। पंडित अलोपीदीन धीरे धीरे पीछे खिसकते रहे। उन्हें पहली बार ऐसा देखा कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। बदलू सिंह ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी की खबर रातों रात सभी जगह फैल गई। जैसा कि आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी, दुनिया सोती थी लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी, लेकिन रात को दुनिया सो रही थी लेकिन दुनिया की जीभ जाग रही थी। मतलब पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी की खबर सुबह होते ही सभी जगह फैल गई थी। सभी लोग ये सोचने लगे कि यार इतने बड़े व्यापारी को पकड़ने वाला कौन है। तो फिर क्या हुआ, पंडित अलोपीदीन को ले गए अदालत के अंतर्गत। अदालत के अंतर्गत सभी वकील थे जो पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पंडित अलोपीदीन के ही सब सेवक थे। पंडित अलोपीदीन ने उन सभी को पैसों के बल पर खरीद रखा था। तो क्या हुआ, डिप्टी मजिस्ट्रेट वो भी एक पैसों के लालच थे, उनको भी पंडित अलोपीदीन ने खरीद रखा था। तो डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया कि पंडित अलोपीदीन पर लगाए गए सभी आरोप गलत है। मुंशी बंसीधर का इनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि वे अपने पद का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से पंडित अलोपीदीन को हिरासत से छुट्टी मिल गई, उनको अदालत ने मुक्त कर दिया। पंडित अलोपीदीन बाहर निकले, लोग हंसने लगे और उनसे मुंशी बंसीधर थे उन पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। जो बड़े बड़े अधिकारी थे और उनके छोटे छोटे अधिकारी थे वो भी उनको झुककर सलाम कर रहे थे, उन पर व्यंग्य बाण कर रहे थे। मुंशी बंसीधर को उस समय ऐसा महसूस हुआ कि ये जो दादिया जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और जो न्याय की बड़ी बड़ी डिग्रियां है वो सिर्फ नाम की ही है। तो इस तरीके से पंडित अलोपीदीन को अब जमानत मिल चुकी थी। वे नमक का व्यापार कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही ये खबर उनके पास पहुंची, थोड़े दिनों बाद ही मुंशी बंसीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया, मतलब उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। जैसे ही यह खबर उनके पिताजी, माताजी और उनकी पत्नी से सुनी तो उन्हें काफी बुरा लगा। वो ये सोचने लगे, बुढ़े मुंशी जी काफी दुखी थे ये खबर सुनकर। जो उनकी माताजी थी वो भी काफी दुखी थी, क्योंकि वो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा के उन्होंने सपने देख रखे थे। और उनकी पत्नी थी, उन्होंने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। एक दिन बूढ़े मुंशी जी बैठे हुए थे। बूढ़े मुंशी जी ने अपने बेटे मुंशी बंसीधर को काफी सुनाया, उद्दंड, मूर्ख, इस तरीके से कहा और कहा कि तुझे इतनी ईमानदारी की क्या जरूरत थी। एक दिन पंडित अलोपीदीन, साय का समय था, सजीले रथ पर सवार होकर उनके घर पर आए। बुढ़े मुंशी जी उनके पास गए और उनका स्वागत किया और कहा कि मेरा बेटा तो अच्छा नहीं है, मन तो करता है कि मैं खुद ही मर जाऊं। पंडित अलोपीदीन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस दिन मुंशी बंसीधर ने मुझे गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन आज मैं स्वयं उनकी हिरासत में आ गया हूँ। तब पंडित अलोपीदीन ने कहा कि मैंने इस संसार में अनेक लोग देखे हैं और ये देखा है कि सभी लोग पैसों के चमचे हैं, मतलब उन्हें पैसे देते हैं और वो कुछ भी काम कर लेते हैं, लेकिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे मिले
और जो ईमानदार हो। मुझे ऐसे ही एक व्यक्ति की जरूरत थी, तो मैं अब आपको अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाना चाहता हूँ। 6,000 रुपए सालाना, बड़े बड़े रथ, काफी पैसे थे। तो मुंशी बंशीधर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। लेकिन पंडित तलोपीदीन ने कहा कि यह आपके लिए काफी अच्छी बात है। तो पंडित तलोपीदीन ने क्या किया, अपने कागज निकाला और कहा कि तुम इस पर साइन कर लो। लेकिन मुंशी बंशीधर ने मना कर दिया। पंडित तलोपीदीन ने ऐसी बातें की जिससे मुंशी बंशीधर भावुक हो गए और उन्होंने साइन कर दिया। बाद में पंडित तलोपीदीन ने कहा कि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हें वह जो नमक के किनारे जो दारोगा था, उद्दंड, मूर्ख और ईमानदार बनाए रखे। फिर उन दोनों पंडित तलोपीदीन और मुंशी बंशीधर थे, वो एक दूसरे के गले मिले। तो इस तरीके से इस कहानी का अंत हुआ और इस कहानी के अंत में हमें यह शिक्षा दी गई धन पर धर्म की। इस कहानी के अंदर धन पर धर्म की जीत हो गई थी। पंडित तलोपीदीन थे जो काफी धन था उनके पास, फिर भी वो एक दिन धर्म के मतलब मुंशी बंशीधर के पास गए और उसे अपनी संपत्ति का सारा स्थायी मैनेजर बना दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें भी ईमानदार बना रहना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। अगर हम ईमानदार रहते हैं तो उल्टा हमें ही नुकसान होता है। लेकिन ये जो कहानी थी वो बहुत ही अच्छी कहानी थी और इस कहानी में धन पर धर्म की जीत दिखाई गई है। और इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सदैव ईमानदार बना रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।